तो हम लोगों का क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसका नाम है त्रिभुज, जिसमें मैंने आपको बताया त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया सर्वांग समता का नियम क्या होता है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वांग समता के नियम मुख्यतः 5 होते हैं, जिसमें एस सर्वांग समता का नियम होता है, फिर ए सर्वांग समता का नियम होता है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ए सर्वांग समता का नियम, ए सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम। आज हम लोगों को पढ़ना है एएस सर्वांग समता का नियम। इसके पहले जितने भी सर्वांग समता के 3 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला एस सर्वांग समता का नियम था, दूसरा ए सर्वांग समता का नियम था, और तीसरा ए सर्वांग समता का नियम था, और ये चौथा हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एएस सर्वांग समता का नियम। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है और ये है दूसरा त्रिभुज। थोड़ा मैं फिगर अच्छे से ड्रा कर देता हूं। इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी आर। थोड़ा सीधे बड़े छोटे लग रहे हैं आपको, देखते हैं। अब ये एग्जैक्ट लाइन, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। मान लेते हैं ये कोण जो है आपका 50 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। ये जो भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एएस सर्वांग समता का नियम है, मतलब एंगल को बराबर करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। लिखेंगे पहले ये तो लिखें कि हम सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। तो हम सर्वांगसम किसे सिद्ध कर रहे हैं? तो 2 त्रिभुजों को सिद्ध कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी को और त्रिभुज पी क्यू आर को। तो पहले हमें इनका नाम लिखना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और ये मैथ में और का चिन्ह होता है। एक एक बात मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, हर बात को आप ध्यान से सुनिए, आपको मैथ में कहीं से कोई डाउट नहीं है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिएगा, ये कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी। ये कोण का साइन है, ये जो ऐसे बना रहा हूं मैं, इसे एंगल कहते हैं। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कोण ए बराबर कोण पी। अब कोण ए बराबर कोण पी हो गया, तो ये ए और पी क्या है? एंगल ही तो है, दोनों का मान समान है, इसीलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया है। तो इसको दर्शाएंगे हम, कोष्टक में लिखेंगे इसे। ये क्या है? एंगल है। ए फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण। उसके बाद ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री,
मतलब कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, दोनों साइड की। अब ये क्या है भाई, तो ये भी एंगल है, तो इसको A लिख देंगे। अब देखिए ये जो भुजा है AB और ये PQ, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के मान 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों बराबर है। तो लिखेंगे AB बराबर PQ। ये क्या है, ये भुजा है, और भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, तो इसे हम लिख देंगे साइड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोण कोण भुजा। इस हेडिंग को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोण कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। थोड़ा हिंदी में उतना कहने में आपको डिफिकल्ट लगेगा कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहें, तो शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं AAS सर्वांग समता का नियम। एकदम बेसिक से आपको मैं एक एक बात बता रहा हूं, बस ध्यान से आप सुनेंगे तो डाउट नहीं बचेगा आपका। अब देखिए, तो ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है, बराबर, इसके ऊपर ऐसे जिगजैग, यही तो सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, किस नियम से, तो AAS के नियम से। चलिए कितनी, तो हम लोगों ने पढ़ा AAS सर्वांग समता का, बातें नहीं करना है, AAS सर्वांग समता का नियम। शांति से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। AAS सर्वांग समता का नियम, जिसमें हमने जाना कि इस नियम के अनुसार कैसे हम त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। तो सिंपल आपने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। अब हम लोग सर्वांग समता का 5वां नियम पढ़ने जा रहे हैं, और ये इसका लास्ट नियम है, जिसे हम कहते हैं RHS सर्वांग समता का नियम, जिसका नाम है RHS सर्वांग समता का नियम। RHS सर्वांग समता का नियम, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या है RHS सर्वांग समता का नियम। आर पार होता है राइट एंगल, आर मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं मेरे भाई, समकोण को कहा जाता है। यच का मतलब होता है हाइपोटेनस, यच का मतलब होता है हाइपोटेनस। HYPOTENEOUS हाइपोटेनस, इसका मतलब होता है कर्ण, और यस का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। मतलब कि इस नियम में हमको त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। वो त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, और सभी को पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये रहा आपका दूसरा समकोण त्रिभुज। ये दो समकोण त्रिभुज हो गए, इनके नाम है ABC PQR। अभी हम लोग आगे चलते हैं। पहले आप ये बातें नोट कर लीजिए कि R का मतलब क्या है राइट एंगल, H का मतलब क्या है, और S का मतलब क्या है। फिर तुरंत हम लोग इस नियम में आगे की ओर चल रहे होंगे। इतनी बातें पहले नोट करेंगे सभी लोग। इतनी RHS सर्वांग समता के नियम में हम लोग समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने वाले। समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब बात आई कर्ण की कि सर आखिर समकोण त्रिभुज में कर्ण को कैसे पहचानेंगे। तो जो कर्ण होता है हमेशा समकोण त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी तो दो त्रिभुज हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब बात आई कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ण इसमें क्या है। तो कर्ण को पहचानने का एक सिंपल तरीका है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसकी एक भुजा 90 अंश की होगी, एक कोण कोई 90 अंश का होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 90 डिग्री तभी होता है जब दो भुजाएं आपस में लंबवत होती है। मतलब अगर ये पहली भुजा है तो दूसरी भुजा इसके लंबवत सीधी होगी एकदम। अगर ये दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये तो सीधे है ना। और जो कर्ण होगी वो हमेशा तिरछी भुजा होगी, कुछ ऐसे बनने वाली होगी। ये तिरछा हो गया, ये जो कर्ण है ये तिरछा है। तो अगर आप समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचानना चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमेशा लंबवत रहेंगी, स्ट्रेट एकदम सीधी रहेंगी। चाहे आप ऐसे भुजाओं को देखिए तब भी सीधी रहेंगी, ऐसे देखिए तब भी सीधी रहेंगी। जो कर्ण होगा वो हमेशा तिरछा होगा। तो समकोण त्रिभुज में जो तिरछी भुजा होती है, तिरछी भुजा, वो होती है कर्ण। अगर फिर भी आपको फिगर देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें कर्ण कौन है, कैसे पहचाने, तो एक बात याद रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा, कौन, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा AC, ये क्या है, कर्ण। 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा PR, ये भी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण को पहचानने के मैंने आपको दो तरीके बताए, तिरछी भुजा होगी या फिर 90 अंश के सामने की भुजा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें RHS सर्वांग समता का नियम पढ़ना है। हम मान लेते हैं कि ये इसका जो कर्ण है ये 5 है, ये भी कर्ण कितना है, 5 है। ये भुजा 4 है और ये भी भुजा आपकी 4 है। ध्यान से देखिए, तो RHS अपने मन से आपको स्टेप नहीं करनी, हेडिंग में ही सिद्ध करने का मेथड छिपा हुआ है। ये लिखा है ना RHS सर्वांग समता का नियम, इस हेडिंग में ही आपको सवाल को लगाने का मेथड मिल जाएगा। पहले आप RHS सर्वांग समता का नियम किस पर अप्लाई कर रहे हो, दो त्रिभुजों पर। उन दो त्रिभुजों का नाम क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो पहले आप इतनी बातों को लिख लीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में RHS है, मतलब पहले R का मतलब क्या, राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब समकोण। मैंने इसीलिए पहले आपको सबके मतलब बता दिए हैं कि R मतलब राइट एंगल समकोण, H मतलब हाइपोटेनस कर्ण, S मतलब साइड यानी कि भुजा। तो R मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल यही तो है, कोण B और कोण Q। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो साइड में लिखेंगे R, ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आप इनको बराबर किस नियम से कर रहे हो, या आप इन दोनों कोणों को क्यों बराबर कर रहे हो। आपने साइड में लिख दिया R, मतलब राइट एंगल है दोनों, इसीलिए ये दोनों क्या हैं,
बराबर है। एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण की बात हो रही है। अब आइए कर्ण को देखते हैं। AC बराबर BR, दोनों का मान 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे AC बराबर PR। ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कर्ण हैं और दोनों के मान सेम है। तो लिख देंगे H हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर है। ये AB क्या है? भुजा है, तो AB बराबर PQ, क्योंकि दोनों भुजा की लंबाई समान है। S मतलब साइड यानी कि भुजा। तो अब देखिए इतनी बातें हो गई। R राइट एंगल बराबर था, H हाइपोटेनस बराबर है, S साइड बराबर है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। किस नियम से? RHS सर्वांग समता के नियम से। और ये जो नियम है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे हमेशा सवाल आता है। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th में आप जाएंगे, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसमें आपको इस नियम का यूज देखने को मिल जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने सर्वांग समता के पांचों नियम पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ क्वालिटीज के बारे में आएंगे, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के गुण को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। अब जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है समान, द्वि का अर्थ होता है दो। सम का मतलब क्या? समान। द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने रख दिया, ये थोड़ा तिरछा बन गया है। समद्विबाहु का मतलब उसमें दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे ये रहा, इसका हम नाम रख देते हैं AB। अब इसमें देखिए AB की लंबाई जो भी होगी उतना ही लंबाई होगी AC। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के गुण की, तो बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण, सन्मुख कोण मतलब क्या है? पहले ये जानना होगा। सम्मुख कोण का मतलब क्या है? तो सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने का कोण। जैसे अगर मुझे एक भुजा मान लीजिए, तो मेरे सामने जो दिखेगा वो मेरा सन्मुख कोण कहलाएगा। दो चीजें जब आमने सामने होती हैं तो उन्हें सन्मुख कहते हैं। दो चीजें जब आमने सामने होती हैं तो उसे सन्मुख कहा जाता है। तो मतलब भुजा के सामने का कोण, सन्मुख कोण मतलब सामने का कोण। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। अब इसके सन्मुख कोण की बात की जा रही है, तो पहले हमको इतनी बातें पता है कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें AB और AC ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की
दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख कोण मतलब सामने का। तो पहले हम देखते हैं कि AB का सम्मुख कोण क्या है। AB, अब इस AB के सामने कौन है? यही तो है। अगर आप AB के पास खड़े हो जाइए और यहां से देखिए तो आपको एंगल C दिखेगा, मतलब कि AB का सम्मुख कोण कौन है? कोण C। और AC की बात करें, अब AC पर आप आ जाइए तो आप ध्यान से देखिए तो ये जो AC है, AC का सम्मुख कोण कौन है? B। तो जब हम समद्विबाहु त्रिभुज का गुण पढ़ रहे होंगे तो उसमें पहला पॉइंट हमें यह जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहला क्या है? पहला नहीं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। AB के सामने का कोण कोण C, तो AB का सम्मुख कोण कौन है? एंगल C। और AC का सम्मुख कोण कौन है? एंगल B। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AB के सामने का कोण C है और AC के सामने का कोण B है, इसलिए कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने ये जाना कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के बराबर कोणों की, किसकी? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये त्रिभुज है, इसके दोनों कोण आपस में बराबर है ना। अगर कोण B बराबर कोण C है तो इन बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, कोण C के सामने कौन सी भुजा है? AB। और कोण B के सामने कौन सी भुजा है? AC। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। कोण B के सामने की भुजा AC बराबर कोण C के सामने की भुजा AB। तो मतलब अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। आज के लिए इतना बहुत है। मोर देन इनफ फॉर टुडे। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।